हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 में कुछ टाइप किए थे, जैसे कि जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चंस लास्ट टाइप था आपका। अब हमें पांचवा टाइप देखना है। इसमें पांचवा टाइप है आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में क्या होता है कि कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं। क्वेश्चन में समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन है तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, कैसे करेंगे इसे। तीन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 10 अनुपात 15 अनुपात 24। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। तो इन तीनों का योग कर लो पहले। 10, 15, 25 और 24। इसका मतलब हो गया 49 हो गया इनका योग, अगर प्लस करेंगे तो। देखिए, 10, 15 और 24 बराबर इनका योग हो गया 49। तो 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 98। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 98 बटे 49 बराबर 2। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। इसमें 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 की वैल्यू हो जाएगी 2 बटा 1 गुणा 24 बराबर 48। आंसर आया आपका 48 आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याएं 3 अनुपात 2 में है जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसे? देखो, संख्याएं उतार लीजिए, इनका योग 3 अनुपात 2 अनुपात हो गया। इसका अनुपात क्या दे रखा है? 3 अनुपात 2। इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 बराबर 5। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। 5 की वैल्यू 150 दे रखी है। तो एक की वैल्यू 150 बटे 5 बराबर 30। छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 3 है या 2 है? 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब एक की वैल्यू 30 है तो आप लगा सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं 15 अनुपात 10 के अनुपात में है और इनका योग है 625। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 15 अनुपात 10 में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लो। 15 प्लस 10 बराबर 25 बराबर दे रखा है 25। इनका योग कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। तो देखिए, 25 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 625। एक की वैल्यू कितनी है? 625 बटे 25। तो ये कितना आ जाएगा कट के? 5 25 से काट लें डायरेक्ट। 25 25 625। आप इसे इस तरह से भी काट सकते हैं। 625 बटे 25 पचम 25। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 5 पंजे 25। इसका 25 देखिए, आंसर नहीं है अभी। छोटी संख्या पूछी है हमें। छोटी संख्या 10 है तो ये छोटी संख्या हो गई हमारी 250। इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ दे रखा था और इसमें डिफरेंस यानी घटाव दे रखा है। तो इसे कैसे करेंगे? दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है और इनके बीच में डिफरेंस 48 का है। तो इन दोनों अनुपात के बीच में डिफरेंस आपको कितना मिला? 7 5
5 और 2 7, तो 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 2 की वैल्यू दे रखी है 48, 1 की वैल्यू 24। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 5:7 में बड़ी संख्या 7 होगी या 5 होगी? कोई व्यक्ति कह रहा होगा 5 होगी, 7 होगी। तो 7 से तो 24 गुणा 7, 168 आ गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए, एक संख्या का 25% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अनुपात क्या होगा? देखिए, इसका सीधा सीधा है, लंबा कीजिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, और सीधा सीधा है कि दोनों को पलट दीजिए तो आपका रेशियो आ जाएगा। यहाँ 25 की जगह पे 20 और 20 की जगह पे 25 लिख दिया, तो ये आपका पलट देने पर रेशियो आ जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25, और रेशियो आपका आया 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन है, 1850 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटें कि A की राशि का 3 गुना B की राशि के 2 गुने के बराबर है, तथा B एवं C की राशि का अनुपात 5:4 है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपकी अगर समझ में आया हो तो उसमें बराबर वाला ही कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले तो इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक ही राशि का 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना बराबर है B की राशि के 2 गुने के बराबर है। तो B की राशि के 2 गुने के बराबर है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या बताया था कि इनको पलट देने पर इनका अनुपात आ जाता है, बराबर को पलट देने पर रेशियो आता है। तो इसमें पलट देने पर 2:3, A और B का अनुपात आया हमारा 2:3। अच्छा, A:B हमारा इतना दे रखा है और B:C हमारा दे रखा है 5:4। तो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया था आपको रेशियो सॉल्व करने का, तो इसे पहले लाइन में लगा लेते हैं, ABC इस तरह से। इसे पहले लाइन में लगा लिया और उसके बाद क्या किया कि इनके जो मान है वो रख लिए। A:B 2:3 है और B:C आपका 5:4 है। इसमें डैश लगाएंगे बीच में, इधर से और इधर से। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 4 दिया 12। आपका रेशियो निकल के आ गया। ABC का अनुपात कितना है? 10, 15 और 12। अब 10, 15 और 12 कितना है हमारा? 1850 रुपया है। इन तीनों का सम जो है 1850 रुपया है। तो देखिए 10 + 15 + 12 कितना हो गया? 737। तो ये 37 बराबर कितना है हमारा? 1850 रुपया। तो एक की वैल्यू 1850 बटा 37, शायद ये 5 से कट जाएगा आपका 50 बार। तो एक की वैल्यू 50 आ गई हमारी। जब एक की वैल्यू 50 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 500। यहाँ हमारी 10 की वैल्यू 500 और यहाँ 15 पन्ने सब में 50 का गुणा हो जाएगा। तो 50, 15 पन्ना 75, 750, 12 पंजे 60, 600 रुपया। सभी का डिवाइडेशन हो गया।
आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, पहली बार जब सीखते हैं ना तो थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन रूटीन में आने के बाद इट इज़ नॉट लेंदी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा जरूर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखिए क्वेश्चन है आपका, 1860 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटें कि ए को बी का 3/5 गुना प्राप्त हो और बी की राशि का 3 गुना सी की राशि के 2 गुने के बराबर हो। इसमें आपके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको यहाँ हल करना है, दूसरा स्टेप आपको यहाँ हल करना है। देखिए किस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, ए को बी का 3/5, इसका मतलब होता है ए तो हो गया ये और बी हो गया ये, तो इसका रेशियो हो गया ए अनुपात बी बराबर 3/5। और नेक्स्ट स्टेप आपका है बी की राशि का 3 गुना, बी की राशि का 3 गुना बराबर है सी की राशि के 2 गुने के। रेशियो पलट दोगे तो आ जाएगा, तो बी अनुपात सी आपका 2/3 आ गया। देखिए ए अनुपात बी हमें मिल गया, बी अनुपात सी हमें मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, लाइन में लिखकर निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। ए अनुपात बी दे रखा है 3/5, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2/3, डैश लगाएंगे बीच में, तो क्या होगा देखिए, ये यहाँ से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 6/10/15 आपका रेशियो आया। और टोटल कितना है 1860 रुपया। तो 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 10 31, तो टोटल कितना आ गया हमारा 31 इज इक्वल टू 1860 रुपया। तो 1 इज इक्वल टू 1860/31 बराबर 60। कितने बार कट गया ये 6 कम 6 6 18, 60 बार कट गया। अब इसे लगा दीजिए, इसमें भी 60 को आप इस रेशियो में लगा दीजिए। देखिए किस तरह से लगाएंगे, इनमें गुणा करेंगे हम 60 का, इसमें भी 60 का और इसमें भी 60 का, तो कितना आ जाएगा 360, इसका 600, इसका 900। ये आंसर आ गया आपका। बंटवारा कितना हुआ, ए बराबर 360 रुपया, बी बराबर 600 रुपया, सी बराबर 900 रुपया। ओके, आपका क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए आप, नेक्स्ट कराते हैं आपकी भी। ये यहाँ इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इसका टोटल 6 गुणा 60 360, 10 गुणा 600 600, 10 गुणा 60 600 और 15 गुणा 60 900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस टाइप में टाइप 6 है आपका। अब नॉर्मल टाइप आपके हो गए हैं, ये ओरिजिनल वाला है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बाकी सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 4/3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 2/3 हो जाएगा। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। आपको बैलेंस करना, रेशियो को बैलेंस करना होता है इसमें। देखिए कैसे करते हैं।
मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3 और ये 12 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, यानी 12 लीटर पानी वाटर मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3, 2:3 हो जाता है। एक बात गौर से समझना, यदि आप पानी और दूध के मिश्रण में यदि आप पानी डालोगे तो दूध की मात्रा पे कोई असर पड़ेगा? सोच के बताओ। दूध तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं जैसे मैंने 10 लीटर मिश्रण है कोई जिसमें 8 लीटर पानी है, 2 लीटर मतलब 8 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, तो उसमें मैंने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा 8 लीटर पानी दूध कहीं चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। देखिए, तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, इसलिए क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? दूध से। आप दूध को बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए, इसको बैलेंस करने में हमें कितना टाइम लगेगा? 4 है ये, 2 है ये, तो इसको आप 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, ये बैलेंस होना चाहिए। यहाँ 4 है तो 2 है यहाँ, इसलिए हम इसमें गुणा 2 का कर देंगे। तो देखिए क्या रेशियो बनता है मिल्क और वाटर का? 4:3 प्लस ऐड किया 12 और ये आ गया आपका 4:2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देख लो यहाँ से, इसका डिफरेंस 3 है और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। 1 की वैल्यू 4, तो आपका प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? अरे इन दोनों को जोड़ लीजिए ना, ये प्रारंभिक मात्रा है पहले वाली और ये बाद वाली मात्रा है, तो 4 और 3 7, तो 7 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 28 लीटर। आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है भी तो बता देना। देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा के लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि 18 लड़की और आ जाएं तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी, तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या क्या थी? इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, जैसे मैंने बताया था दूध और पानी का मिश्रण बताया था, जो कि पानी डालने पर दूध कांस्टेंट रहा था, तो इसमें लड़कियां बढ़ गई हैं ना, तो लड़कों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़के तो इतने ही रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा। देखिए 3:4 पहले रेशियो था। यदि 18 लड़की आ गई, ये बॉयज, सॉरी नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो सबसे पहले 3:4 था, बाद में 18 लड़कियां और आ गई तो अनुपात क्या हो गया? देखिए लड़कों की संख्या का 2 गुना हो गया, तो लड़कों की संख्या मान लो 1 है तो ये 2 हो गई, लड़कियों की संख्या 2 गुनी हो गई। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी हो जाएगी, तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या क्या थी? देखिए ये हो गया। अब एक बात बताइए कि लड़कियां आई तो लड़कों की संख्या पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए गुणा 3 करना पड़ेगा हमें यहाँ। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? देखिए ये 3:4 और यहाँ 3 एकम 3 अनुपात 3 से फिर करेंगे 3 दूनी 6, डिफरेंस इसका 2 आ गया और जिसकी वैल्यू आपको 18 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 9 हो गई। अब देखिए 9 में क्या होगा
कि इसने पूछा क्या है, प्रारंभ में लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है, 3 प्रारंभ में। तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। मैं तो यहीं से लिख देता हूँ 27 आंसर, बट आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 9 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, बराबर 27। बात एक ही है, आंसर शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया है। इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप पे होंगे और डाउट्स इतने ही ज़्यादा होंगे। जो पढ़ता है उसी की डाउट्स होती हैं, बिना पढ़ने वाले की डाउट्स होती नहीं है। उसे क्या डाउट्स हैं? देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछें, क्लियर करें। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास कंटिन्यू चलेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका 10-12 नहीं तो 7-8 क्लास तो जरूर ही हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कुछ भी पूछे एग्जाम में, आप बना के आओगे, 100% बना के आओगे। और पूरा अर्थमेटिक इसी तरह से आपका लो स्टेप से हाई स्टेप की तरफ जा रहा है, यानी लो लेवल से हाई लेवल की तरफ। ये क्वेश्चन आपको सही है, स्टैंडर्ड का मीडियम क्वेश्चंस हैं, न ज़्यादा हार्ड हैं न ज़्यादा सरल हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी जरा भी पसंद आ रही है ना, तो आप इन्हें लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, थैंक यू।